जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह हनुमान जी महाराज ने तो अकबर पे खूब शासन किया, खूब दंड दिया उसे, क्योंकि वो संतों का अपमान करता था, उन्हें ताड़ित करता था। तो इस बार तो हनुमान जी महाराज ने खूब बढ़िया दंड दिया उसे। अब तो अकबर की अकल ठिकाने आई तो उसने अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से खूब क्षमा याचना की कि हमसे अपराध हुआ जो हम आपकी महिमा नहीं समझ पाए हैं, तो कृपा कर अब हमें क्षमा दान दीजिए। तो गोस्वामी जी ने उन्हें क्षमा दान दिया और कहा अब हम चलते हैं यहाँ से। परंतु अकबर ने कहा कि भगवान जब आप आए ही हैं तो कृपा कर हमें भी राम जी की कथा सुनाएं। अब तो हनुमान जी के चमत्कार तो हम देख चुके, तो कृपा कीजिए 7 दिन तक हमें भी राम जी की कथा सुनाएं, जिससे ये सब उपद्रव शांत हो और हमारे हृदय में भी थोड़ी शांति बढ़े। तब गोस्वामी जी ने 7 दिनों तक वहाँ रामचरित मानस जी सुनाई। क्यों भी सुनाई, गोस्वामी जी का एक और लक्ष्य था। जैसे कि हमने पूर्व कथा में बताया कि महाराणा प्रताप जी वे इनके पास गए थे कि कुछ कीजिए, राजपूतों में आपस में फूट पड़ रही है, तो क्या किया जाए। तब गोस्वामी जी को राम जी ही याद आए। राम जी की कथा में भरत जी और राम जी वाला जो उनके मिलन का प्रसंग था, वो विशेष कर वहां अकबर के दरबार में उन्होंने सुनाया कि भातृ प्रेम क्या होता है, राम जी और भरत लाल जी में कैसा प्रेम है। तो राज सिंहासन का मोह नहीं है, दोनों उसे त्यागना चाहते हैं। तो ये अद्भुत प्रसंग, भरत जी के प्रेम का प्रसंग सुनकर तो अब मान सिंह जो अकबर की ओर कार्य करता था, उसके प्रभाव में रहता था, राजपूतों के खिलाफ था, महाराणा प्रताप से युद्ध करता था। तो मान सिंह को अब आभास हुआ भरत जी का चरित्र श्रवण करके कि क्या अंतर है उन भाइयों में और हमें, हम कैसे इतने खराब भाई बन गए। भारत भूमि में जन्म लेकर हमने अपने आदर्शों को नहीं माना। तो अब उनकी आंखें खुली और उनको अब अकबर से उदासीनता होने लग गई। उन्हें महाराणा प्रताप जी से अब सहानुभूति होने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि हमारी भारत भूमि है और यहाँ के संस्कार क्या हैं। तब तो अकबर ने उन्हें विदा किया, क्योंकि वे मानते ही नहीं, और वे जाके फिर खूब प्रेम से महाराणा प्रताप जी से मिले। तो ऐसे तुलसीदास जी ने राजपूतों का भारत पे भी जो संकट था उसे भी दूर करने का प्रयास किया। अब तो अकबर के यहाँ से, दिल्ली के यहाँ से चलकर श्री तुलसीदास जी आए वृंदावन। जैसे कि हमने तुलसीदास जी के चरित्र की स्टार्टिंग की कथा में सुनाया था कि तुलसीदास जी महाराज सुमेरु कैसे बने, ये वही वाली लीला है। वृंदावन आते ही राम गुलेला स्थान पे ये रुके और यहाँ पे अब नाभादास जी का तो आमंत्रण था ही इन्हें भंडारे के लिए, जो उन्होंने सुमेरु की खोज के लिए करवाया था। और गोपेश्वर महादेव की भी आज्ञा हुई, तो वहां पे गए और वो सब प्रसंग तो हमने पहले सुना ही दिया था। वैसे ही अब ये सुमेरु बने और वो सुमेरु की उपाधि मिलते ही अब तो इनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। पूरे वृंदावन में संतों के बीच तो स्पेशली सब इन्हें जानने लगे। जानते पहले भी थे, लेकिन प्रभाव अभी उतना अधिक नहीं था, क्योंकि मानस जी की तो प्रसिद्धि हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन वृंदावन तक कितनी आ पाई थी कह नहीं सकते हैं। ये काशी और अयोध्या जी में ज्यादा रहते थे। तो अब वृंदावन के संतों में भी इनकी खूब प्रसिद्धि, सब इनकी भक्ति का खूब सम्मान करने लगे, क्योंकि भक्तमाल के सुमेरु बने थे। ये छोटी बात थोड़ी है। इनकी संत निष्ठा, संतों की रज में निष्ठा कितनी है, इनमें विनम्रता कितनी है, दैन्यता कितनी है, सबकी खूब प्रसिद्धि थी, सब इनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन तभी ठाकुर जी को लग रहा है और प्रसिद्धि चाहिए थी इनकी। संत तो इन्हें जानते थे, लेकिन वृंदावन वासी, ब्रजवासी भी इनकी यशोगान करे, उसके लिए एक और लीला हुई वृंदावन में। तो लीला ये थी कि सायंकाल में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री नाभादास जी और बहुत सारे वैष्णव संत सब गए श्री ज्ञान गुदरी में विराजमान श्री ठाकुर जी मदन मोहन जी के दर्शन करने। तो अब जब मदन मोहन जी के दर्शन करने गए तो वहाँ के जो पुजारी थे उस वक्त,
जिनका नाम था परशुराम दास जी। वे वहां पे सेवा पूजा कर रहे थे। अब जब नाभा दास जी और सबने प्रणाम आदि किया, वैष्णवों ने प्रणाम किया तो कुछ नहीं, परंतु जब तुलसीदास जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रणाम किया तब तो पुजारी जी ने इन पे व्यंग कस दिया। उन्होंने कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवे सुनिगुरा होय। अर्थात सब अपने अपने इष्ट को तो नमन करते हैं, लेकिन जो परशुराम जी के भी इष्ट को नमन कर रहे हैं, ऐसे कौन निगुरे हैं। अब निगुरे संतों में तो एक अपशब्द माना जाता है। निगुरा अर्थात जिसके कोई गुरु ना हो, जो किसी के आरक्षण में ना हो, जिन्हें कोई भान ना हो कि क्या उचित क्या अनुचित, तो निगुरा कहा गया तुलसीदास जी महाराज को। अब ठाकुर जी की कोई प्रेरणा कोई लीला होगी, ब्रिजवासियों पे तो क्या ही दोष देखे हम। तो अब इनको निगुरा बोल दिया। अब स्वामी तुलसीदास जी की नजर में तो कृष्ण जी और राम जी में कोई भेद ही नहीं, इसलिए उन्होंने जैसे राम जी को प्रणाम करते हैं ऐसे कृष्ण जी को भी प्रणाम किया। लेकिन परशुराम जी की बुद्धि में तो थोड़ा भेद आ गया। उन्होंने व्यंग कर दिया कि तुलसीदास जी कहाँ से आए हैं, अपने राम जी को प्रणाम करें ना, ये तो हमारे इष्ट हैं, हमारे ठाकुर है कृष्ण जी, इनको प्रणाम कर रहे हैं ये, और खूब हंसे इन पे। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि कृष्ण जी और राम जी में तो भेद नहीं है, लेकिन अब पुजारी जी ने कटाक्ष कर दिया है। बुरा तो नहीं लगा इन्हें, अपमान का बोध नहीं हुआ, परंतु पुजारी जी पे कोई दोषारोपण ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना लग जाए, पुजारी जी को भागवत अपराध ना लग जाए, क्योंकि भगवान जी में भेद करने से तो भगवत अपराध लगता है। और तो अब उन्हें बड़ा खराब लगे कि कहीं इनको अपराध ना लग जाए और आगे भी कभी ऐसा ना कर दे। तो उनको सही मार्ग दिखाने के लिए अब तो तुलसीदास जी की कुछ लीला चली। अब तुलसीदास जी ने कृष्ण जी के चरणों में दोबारा से प्रणाम किया और एक पद गाया। तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ कहोल छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवतु है, धनुष बाण लो हाथ। अर्थात तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से प्रार्थना की। कहा कि ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज, बहुत ही प्यारा स्वरूप लग रहा है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, परंतु यदि आप हाथ में धनुष बाण ले लेना तो थोड़े से और अच्छे लगेंगे, तो आज कृपा कीजिए, आज तो धनुष बाण हाथ में ले लीजिए। अब तो ये सुनकर तुलसीदास जी महाराज के प्रेम पे रीझ कर ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए, तो वो कल्पतरु है, उससे भी बढ़कर है। कल्पतरु तो फिर भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, भक्ति प्रदान नहीं कर सकता, केवल भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो ऐसे कल्पतरु हैं जो सब कुछ पूरा कर सकते हैं। उनसे तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, विचार करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वे जानते हैं कि क्या करना उचित है और क्या कर दिया जाए। हम सोच भी नहीं पाते, उससे पहले वे सब व्यवस्था करके रखते हैं। तो अब तो मुरली लकुट दुराई के, धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी रुचि लखी दास की, कृष्ण भय रघुनाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अर्थात अब इतना कहने भर की देर थी कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धनुष बाण ले लीजिए आज तो हाथ में। इतना सुनते ही अब तो कृष्ण जी की मुरली और लकुट, उनका जो हाथ में थामे रखते हैं, दोनों कहीं गायब और उसकी जगह धनुष हाथ में आ गया। टेढ़ा हाथ जो मुरली बजाने के लिए लिया हुआ था वे सीधा हो गया। मुकुट, जो सुंदर सा मुकुट, मोर मुकुट टेढ़ा करके धारण करते हैं हमारे कृष्ण जी, वे सुंदर सीधा मुकुट हो गया हमारे राम जी के जैसे। और कहाँ तो उनकी मुरली गई, कहाँ उनकी चंद्रिका गई, कहाँ तो गोपियों का साथ गया। अपने तुलसीदास जी के लिए आज श्री कृष्ण जी ने मुरली, चंद्रिका, गोपिन सब को छोड़कर
रघुनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो गए। अब तो सब देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया, ये ठाकुर जी कैसे सीधे हो गए। अब तो श्री कृष्ण जी त्रिभंग ललित है, कमर भी झुकाए रखते हैं, पैर भी मोड़े रखते हैं, हाथ भी टेढ़ा रखते हैं, त्रिभंग ललित हैं। और कहाँ वो बिल्कुल हमारे सरकार के जैसे सीधे हो गए। हाथ में सुंदर धनुष बाण, सुंदर सीधा मुकुट, गंभीर नैन, बिल्कुल राम जी। अब तो ये देखकर सब हैरान कि ये क्या हो गया। परशुराम जी भी बहुत ही दुखी हुए कि ये तो मुझसे अपराध हो गया जो मैंने इन पे संशय किया, इनकी भक्ति पे संशय किया। मेरे ही मन में भेद बुद्धि थी, मुझे क्षमा करे। खूब क्षमा याचना मांगी। तुलसीदास जी ने भी खूब सहजता से उन्हें क्षमा कर दिया और वहां से प्रस्थान करने लगे। परंतु अब तो पुजारी जी परशुराम जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कहा कि भगवान, आपके हृदय में भेद बुद्धि नहीं है, आप तो कृष्ण जी और राम जी को एक ही स्वरूप में देखते हैं, लेकिन मेरा मन मलिन था, मैंने भेद किया और अभी भी मैं क्या करूं, मेरा कृष्ण जी के रूप में ही प्रेम है, मेरे इष्ट कृष्ण जी ही है। आपने तो मेरे ठाकुर जी को राम स्वरूप में कर दिया, लेकिन मेरे जो लाला है, मेरे जो त्रिभंग ललित है, मुरली मनोहर है, वे कहाँ से पाऊंगा मैं? मुझे तो उन्हीं की सेवा में सुख मिलता है। कृपा कीजिए, अब वापस से अपने राम जी को हमारे कृष्ण जी के स्वरूप में बना दीजिए। विनती कीजिए इनसे कि वापस से मुरली धारण कर ले। हो गए दर्शन, हमारी भेद बुद्धि चली गई, लेकिन फिर भी प्रेम तो अपनी जगह है ना। इनसे कहिए ना कि वापस मुरली धारण कर ले। तुलसीदास जी ने भी कहा कि आपके ठाकुर है, आप प्रार्थना कीजिए। तब तो परशुराम जी रो पड़े कि अगर हमारी बात ही माननी होती तो धनुष धारण ही क्यों करते, हमारी भक्ति उतनी पक्की नहीं है अभी, तो कृपा कीजिए, आप ही प्रार्थना कीजिए। तब तुलसीदास जी ने पुनः प्रार्थना की और वापस से वे श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आ गए। अभी भी वृंदावन में ज्ञान गुदरी में श्री तुलसी राम दर्शन स्थल, वहां पे ये स्वरूप के दर्शन होते हैं जहाँ पे ये सब लीलाएं हुई। तो कभी जाएं वृंदावन तो वहां पे भी अवश्य दर्शन कीजिएगा। तो अब ये सब लीला के बाद तो अब तुलसीदास जी महाराज वृंदावन के अन्य मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। नंदगांव भी गए, फिर आगे बरसाना गए, और जहां भी जाते इनकी कीर्ति तो पहले पहुंच चुकी थी। पहले तो सुमेरु वाली बात, और अब ये कि कृष्ण जी को राम जी के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया इनकी प्रार्थना ने। तो अब ये तो सब जगह इनकी भक्ति, इनकी कीर्ति, सबका यश फैल चुका था। परंतु कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं कि ऐसा हुआ होगा। फिर इन्होंने उनका समाधान किया कि जो ठाकुर जी प्रहलाद जी के लिए खंबा फाड़ के आ सकते हैं, तो क्या वो किसी के लिए रूप नहीं बदल सकते। सबका समाधान करते हुए खूब प्रेम से दर्शन करते जाते। परंतु एक बार वृंदावन में कुछ कृष्ण उपासकों ने, कुछ भक्तों ने इनसे कहा कि आप भी कृष्ण भक्त बन जाइए, राम जी की भक्ति क्यों करते हैं। अब भक्तों का कई बार ये स्वभाव हो जाता है कि उन्हें सजाती ही ज्यादा प्यारे लगते हैं, अर्थात राम भक्तों को भक्त तो प्यारे लगते हैं, सभी भक्त प्यारे लगते हैं, लेकिन उसमें भी यदि कोई हमारी कैटेगरी का हो, जो राम भक्त है, उन्हें राम भक्त से थोड़ा तो अधिक स्नेह होगा ना। नॉर्मल लोगों से भक्त ज्यादा प्यारे लगेंगे, लेकिन भक्तों में भी जो अपने वाले हैं राम जी वाले हैं, वो ज्यादा प्यारे लगेंगे। सब चाहेंगे कि राम जी वाले हों, उनसे वार्तालाप करने में एक अलग ही सुख, अलग आनंद मिलेगा। उसमें भी हमारे भाव प्रधान, हमारे भाव के जो हो, राम उपासक में भी अलग अलग उपासना भाव है। किसी का वात्सल्य होगा, किसी का सखा भाव होगा, किसी का माता पिता वाला भाव होगा, किसी का श्रृंगार भाव होगा। तो उसमें भी अपने भाव वालों से ज्यादा आत्मीयता होगी कि उन्हीं से तो ज्यादा प्रेम होगा, उनसे वार्तालाप, उनसे चर्चा, उनसे ठाकुर जी की लीलाएं सुनने में, गाने में ज्यादा आनंद आएगा। तो ऐसे ही अब जो वृंदावन के वासी थे, ब्रिजवासी थे, उन्हें तो अपने कृष्ण जी से ज्यादा प्यार होना भी चाहिए था, और आनंद भी उसी में ही है। तो जब तुलसीदास जी को देखा तो उन्होंने भी इनसे प्रश्न किया कि अरे आप भी कहा राम जी सीधे साधे राम जी के लगे हो,
हमारे कृष्ण जी को देखो कैसे छल छबीले हैं, क्या क्या नित नई लीलाएं करते हैं। आप भी कृष्ण उपासना करने लग जाओ। आपको पता नहीं है, हमारे जो कृष्ण जी है ना, वो तो 16 कलाओं के देवता हैं। उनमें 16 कलाएं हैं और राम जी उनमें तो केवल 12 ही कला है। तो हमारे कृष्ण जी तो पूर्ण भगवान है। आपके राम जी थोड़े कम हैं, उनमें केवल 12 ही कलाएं हैं। तो अब इतना सुनकर तो तुलसीदास जी को इतना भाव जगा कि वे तो मूर्छित होके गिर पड़े। अब तो जब इन्हें देखा कि ये मूर्छित हो गए, इनकी ऐसी स्थिति हो गई, तब सबको बहुत दुख हुआ। बहुत डर गए कि लग रहा है हमने इनकी इश्क की थोड़ी बुराई कर दी, तो ये सहन नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें मूर्छा आ गई, बेसुध होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। अब तो सब बहुत चिंतित, बहुत पछताए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो ऐसे ही थोड़े प्रेम भाव से कर रहे थे, उद्देश्य तो नहीं खराब था, किसी भक्त को कष्ट पहुंचाना तो हमारा उद्देश्य नहीं था। तो बहुत पछतावा हुआ। अब बहुत चेष्टा की गई और उन्हें होश में लाया गया। अब जब तुलसीदास जी चैतन्य हुए, उनमें होश आया, चेतनता आई, तो सबने बहुत क्षमा मांगी और कहा कि आप ऐसे बेसुध कैसे हो गए थे। राम जी के बारे में बोला तो बहुत कष्ट हो गया क्या आपको? हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तब तो तुलसीदास जी मुस्कुराए और प्रेम विभोर हो गए, आंखों से प्रेम अश्रु बह रही है। उन्होंने कहा कि अरे, अब तक तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे राम जी में कलाएं भी हैं, उन्हें कलाएं भी आती है, वो भी 12 कलाएं हैं उनमें। मैं तो उन्हें केवल दशरथ जी का राजकुमार, सांवरे सलोने, सुंदर गंभीर नैन वाले ऐसे ही समझता था कि वो बहुत प्यारे हैं, उनका स्वभाव बहुत प्यारा है। मैं तो इन्हीं गुणों पे रिझा हुआ था उनके, मुझे तो पता ही नहीं था वो ईश्वर भी हैं, उनमें 12 कलाएं भी हैं। तो यही सब सुन के मुझसे तो रहा नहीं गया, प्रेम इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हो गया। और कहा कि अब तो ये सुनकर कि मेरे प्यारे से राम जी तो ईश्वर भी हैं, उनमें 12 कलाएं हैं, इतने गुणवान हैं। अब तो मेरा प्रेम उनसे और 4 गुना बढ़ गया। अब तो राम जी की और प्रेम से सेवा करूंगा मैं। इसी आनंद में मैं स्वयं को संभाल नहीं सका और मूर्छित हो गया। और तब उन्होंने एक दोहा गाया, कहा, जो जगदीश तो अति भलो, जो महेश बड़ भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। कि यदि वे जगदीश है तो अच्छी बात है, महेश है, सबके ईश्वर हैं, तो और भी हम बड़भागी हैं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जन्म जन्म तक श्री राम जी के चरणों में हमारा अनुराग रहे, केवल उनके चरणों में रति रहे, उनसे प्रेम बना रहे। परंतु अब बात आती है कि इसमें सत्यता कितनी है कि कृष्ण जी बड़े हैं, उनमें 16 कलाएं हैं, राम जी में 12 कलाएं हैं। तो इसका आधार क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये केवल एक विनोद भर की बात है, कहीं से प्रचलित हो गया तो संतों ने आपस में ऐसे प्रेम में हंसी मजाक करने के लिए ऐसे बोल दिया, जबकि इसका रीजन केवल इतना है, 16 कला का और 12 कला का, कि कृष्ण जी चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, इसलिए कह दिया जाता है कृष्ण जी में तो 16 कलाएं हैं। और राम जी हमारे सूर्यवंशी, 12 आदित्य होते हैं, 12 कलाएं होती है, इसलिए कह दिया जाता है कि राम जी में 12 कलाएं हैं। जबकि चाहे कृष्ण जी हो चाहे राम जी हो, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, केवल नैनों का अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, केवल नैनों का फर्क है। राम जी के गंभीर नयन हैं और श्री कृष्ण जी के खूब चंचल चपल नयन हैं, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे, सो अविवेक विचार। अब तो इनका इतना प्रेम देखकर ना राम जी के प्रति कि हमने ये सब भी भूल गया, फिर भी ये और खुश हो गए कि हमारे राम जी में 12 कलाएं तो है, हमें तो पता ही नहीं था अभी तक। तो अब ये सुनकर तो कृष्ण उपासक बहुत चकित और बहुत ही प्रेम विभोर कि ये होता है प्रेम जो तुलसीदास जी ने आज प्रकट करके दिखाया। तो आज तुलसीदास जी की लीलाएं यहीं तक, आगे की इनकी लीलाएं कथाएं अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।